दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको भी नहीं मिला है। आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, ऐप टू नो आ रहा है। जब आप अपना डीवीडी को चेक करते हैं तो डीवीडी में आपका भी यहाँ पे रिजेक्ट आता है, एक मैसेज प्राप्त होता है। एरर डिस्क्रिप्शन आप जब देखेंगे तो आपका यहाँ पे CPE 0037 आता है या किसी किसान भाई का यहाँ पे रिजेक्ट आता है। तो ऐसे किसान भाई 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो गए हैं। यदि आपका भी इस प्रकार का मैसेज आता है तो अपने फॉर्म का कैसे सुधार करेंगे। यदि आपको यह मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा है और आपका यहाँ पे डीवीडी ओके आ रहा है और आपका यहाँ पेमेंट स्टॉप आ रहा है या आपका एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आपका डीवीडी यहाँ पे रिजेक्ट आता है तो इस फॉर्म को कैसे ठीक करेंगे। यदि आपका एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की कमी आती है तो उस फॉर्म को कैसे ठीक करेंगे। उसके बाद में हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कितने दिनों में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फॉर्म का जो स्टेटस है उसे लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। यहाँ से एलिजिबिलिटी हम लॉगिन करते हैं और एलिजिबिलिटी लॉगिन करने के बाद में आपको देखना है कि हमारा जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे सब कुछ कॉलम यस होना चाहिए। बट इन किसान भाई का जो लैंड सीटिंग है वो नो आ रहा है और नो की वजह से इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। यदि बाई चांस आपका eKYC नो होता है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो होता है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे पेमेंट स्टॉप आता है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका ऐप टू प्रोसीड नो आता है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे पेमेंट मोड आधार आ रहा है तब पैसा मिलेगा। यदि आपको आधार कार्ड की जगह अकाउंट आता है तब भी आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों जो मैंने आपको बात बताई वो आपको ध्यान से सुन लेना है, ध्यान से देख लेनी है इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों यदि आपका एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आप पात्र किसान नहीं है, आप पात्र हो जाते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित किसान हो जाते हैं। सबसे पहले आपको देख लेना है कि हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो हमारे फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में देख लेना है। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन एक्टिव। तो यहाँ पे एक मैसेज होता है, लैंड नॉट सीट आता है और लैंड नॉट सीट का यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है। लैंड सीट है तो इन किसान का जमीन की वजह से पैसा नहीं मिला है। यदि आपका यहाँ पे eKYC नॉट कंप्लीटेड आता है तो eKYC आपका नॉट कंप्लीट यहाँ पे नो 1 किया जाएगा तो उसका सुधार कराना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीट लिख के आ रहा है तब भी आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नॉट सीट लिख के आ जाता है, तब भी आपको उसका सुधार कराना पड़ेगा, तब पैसा मिलेगा। अब जिन किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट स्टॉप आता है तो उन किसान भाई का जो पेमेंट स्टॉप होता है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से होता है या ब्लॉक की तरफ से होता है या आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट स्टॉप हो जाता है, तो वो किसान भाई अपना जो फॉर्म का सुधार करेंगे वो कृषि केंद्र से करवाएंगे। कृषि केंद्र से अपना पेमेंट स्टॉप वाला सुधार करा लेंगे तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। यदि बाई चांस आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि आती है, जैसे लैंड सीटिंग इन किसान भाई का नो आ रहा है, तब भी इन किसान भाई को लेखपाल के जरिए ही अपना फॉर्म का सुधार करवाने पड़ेगा और उसके बाद में अपना तहसील में संपर्क करेंगे तभी लैंड सीटिंग यहाँ से यस होती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में eKYC नॉट कंप्लीटेड आता है तो उसका जो पीएम किसान पोर्टल पे है अपना खुद से ही eKYC कर सकते हैं या पीएम किसान एक ऐप आता है उससे भी अपना eKYC कंप्लीटेड कर सकते हैं। आधार कार्ड शेडिंग आ रहा है तो उसके लिए भी आप अपना जो आधार होता है बैंक में लिंक करा देंगे या न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे तो आपका आधार कार्ड शेडिंग यहाँ पे ओके हो जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे जिन किसान भाई का डीवीडी नो आ रहा है तो डीवीडी को हम कैसे यस कर सकते हैं। डीवीडी को यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस मैसेज को कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस मैसेज को गौर से देख लेना। यदि आपको यह मैसेज आ रहा है या आपको यह मैसेज आ रहा है तो आपका जो आधार कार्ड सेटिंग की वजह से आ रहा है, अकाउंट की वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका UID आ रहा है, जो आपका आधार कार्ड है उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी, उस वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना जो अकाउंट है उसमें आधार कार्ड सेटिंग करा देना है, डीवीडी को लिंक करा देना है, NP से खाते को लिंक करा देंगे तभी आपका यह फॉर्म ठीक होगा। यदि आपने करा दिया है फिर भी आपको एरर डिस्क्रिप्शन में यह मैसेज प्राप्त हो रहा है तो सबसे पहले आपको एक न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट ओपन किसी भी बैंक में आप करा सकते हैं। तो उसके बाद में जब आपका डीवीडी ओपन जब आपका न्यू अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद में डीवीडी एक्टिव हो जाता है तो कम से कम 20 से 30 दिन लग जाते हैं यहाँ से यह एरर डिस्क्रिप्शन मैसेज हटने में। और उसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा, जैसे 18वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा आएगा तब आपको पैसा मिलेगा। यानी कि आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तब आपको यहाँ पे 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा, तब आपको यहाँ पे 4000 रुपए की किस्त का पैसा मिलेगा एक ही बार में दोस्तों, ठीक है।
यदि आपका ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है और पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, यहाँ आपका पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, ऐप टू नो आ रहा है, तो दोस्तों आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है, क्योंकि जो किसान भाई का पेमेंट प्रोसीड लिख के आ रहा है, वेटिंग लिख के आ रहा है, तो उन किसान भाई को पैसा यहाँ पे जल्द ही मिलने वाला है। कुछ दिन का वेट कर लें। जिन किसान भाई का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ जाता है, तो उन किसान भाई का यहाँ से पेमेंट रिलीज हो जाता है। ओनली आपका ऐप टू प्रोसीड नो रहता है, तो ऐप टू प्रोसीड आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आप अपना स्टेटस को देख सकते हैं, अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं और आस पड़ोस का भी फॉर्म इस प्रकार ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।